गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वणक्कम, शुभ संध्या सभी लोगों को, जहां से भी पूरे देश से हमारे साथ में आज हमारे साथी जुड़े हैं इस शानदार कंटिन्यूएट सेशन जो हम बात कर रहे हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक की, जो कि शर्ली ने बात की। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को इस नए वर्ष की, एमवे न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ और हम सब चाहते हैं कि आप सब इस नए नए साल में अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाएं, अपने पिन लेवल को क्वालिफाई करें और अपने बिजनेस को लोगों की सेहत को बेटर करते हुए, लोगों की हेल्थ को बेटर करते हुए, जो कि यू नो उसको आगे बढ़ाए। और आपने देखा कि ये जो नए साल है इसकी शुरुआत हमने की थी 1 सितंबर को। हमारे एमडी एंड सीईओ मिस्टर रजनीश चोपड़ा जी आए थे, राइट, 4:30 पर, और उन्होंने बहुत सारे लीडर्स को, आपको सबको एड्रेस किया था। स्टोर्स में उनका जो एड्रेस था वो लाइव हुआ था। आप सब लोगों ने उनके विजन को सुना था, उनकी उनके जो उन्होंने बताया था कि कैसे हम एक क्रांति ला सकते हैं स्वास्थ्य की तरफ इस देश में, और कैसे हम 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को हेल्प करना चाहते हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर विजन। कैसे हम उनको ज्यादा हेल्दी बनाएं, इस देश को ज्यादा हेल्दी बनाएं, और कैसे वो चाहते हैं कि आप हर रीजन में, हर स्टेट में हम लोग देखें कि हमारे जो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे जो बिजनेस ओनर्स हैं, एमवे बिजनेस ओनर्स हैं, वो सब जो है काफी ग्रो करें, राइट। और उसी के साथ हमने शुरू किया था सेलिब्रेशन हर स्टोर में नेशनल न्यूट्रिशन वीक की तरफ, राइट, NNW। और हमने सोचा कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक तो खत्म हो जाएगा, पर क्या हमारी जर्नी न्यूट्रिशन की, जो हमारी जर्नी है स्वास्थ्य की, हेल्थ की, क्या वो सिर्फ नेशनल न्यूट्रिशन वीक तक ही सीमित है? आंसर था नहीं। ये जर्नी नहीं, ये एक न्यूट्रिशन, हेल्थ और वेलनेस की क्रांति है जो कि हमने यहाँ से बिगिन करी है, और इसको हम बहुत लंबे तक आगे तक लेके जाएंगे। और हम देखेंगे कि हम कैसे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उनको बेहतर हेल्दी बना सकते हैं। और उसी के तहत हमने ये नई सीरीज जो है वो शुरू करी है, और जिसका आज पहला दिन है, राइट। और ये आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आप डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स को आके देखेंगे जो कि बात करेंगे आपसे स्पेसिफिक टू न्यूट्रिशन और अपनी हेल्थ और उसके 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 एडवांटेज के और फायदों के बारे में। पर जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं, उसको शेयर करने से पहले मैंने सोचा कि बहुत ही बेसिक, मतलब मुझे लगता है कि हर चीज जो है ना कितनी सिंप्लीफाइड की जा सकती है, किस चीज को कितना सिंप्लीफाइड वर्जन से हर चीज की शुरुआत होती है ना, एक सिंपल तरीके से शुरू होनी चाहिए, राइट। और वो सिंपलेस्ट तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहले हम ये समझें कि हम जो बोलते रहते हैं न्यूट्रिशन, ये एक्चुअली न्यूट्रिशन है क्या? क्या है ये न्यूट्रिशन जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, जिसको हम समझ रहे हैं, बात करने की चर्चा कर रहे हैं, राइट। तो आप देखेंगे कि जो न्यूट्रिशन है, अगर वो है एक्चुअली हमारे खाने का विज्ञान, राइट, जिसको बोलते हैं फूड साइंस, राइट। जो खाने का जो हमारा विज्ञान है वो ये बोलता है कि इस फूड से हमें वो सारा नरिशमेंट मिलना चाहिए, या मिलता है, या मिलना चाहिए, राइट, जो कि हमारी बॉडी की को रिपेयर करने में, ग्रो करने में और हेल्दी रहने में मदद करे, राइट। और ये जो न्यूट्रिशन का साइंस है, जो फूड का साइंस है, वो कहां से शुरू होता है? वो प्राइमरली 5 स्टेजेस से शुरू होता है। जैसे जो भी हमने स्टार्ट जो खाना खाया, राइट, उसको बोलते हैं इंजेशन, राइट, इंजेस्ट करना, राइट। खाने से शुरू होता है। खाने के बाद में क्या प्रोसेस होती है? सेकेंड स्टेप डाइजेस्ट, डाइजेशन, राइट। मतलब वो खाना जो होता है ब्रेक डाउन होता है न्यूट्रिशनल वैल्यू, राइट। और समझेंगे हम किस न्यूट्रिशन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। और जब वो सेकेंड स्टेज पूरी हो जाती है तो थर्ड स्टेज क्या होती है? उस न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन, राइट, उसको एब्जॉर्ब होना हमारे शरीर में। देखिए, आपने खाना खाया है, वो स्टमक में गया है, स्टमक में जाके इंटेस्टाइन में जाके वो फर्दर ब्रेक डाउन हुआ है, और ब्रेक डाउन होके जो लास्ट मॉलिक्यूल है, जो कि जिसको हम न्यूट्रिशनल वैल्यू बोल रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए समझिए, अगर आपने रोटी खाई है तो वो कार्बोहाइड्रेट है, राइट, आपके लिए रोटी थी, शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट है, बट ब्लड स्ट्रीम में क्या जाएगा? ना रोटी जाएगी ना कार्बोहाइड्रेट जाएगा, वहां जाएगा ग्लूकोज, राइट। तो जो रोटी है वो उसके अंदर का जो कार्बोहाइड्रेट है वो लास्ट माइल, लास्ट यूनिट तक ब्रेक डाउन होगा, जिसको हम डाइजेशन की प्रोसेस बोल रहे हैं।
और फिर जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो एब्जॉर्ब होगा ब्लड स्ट्रीम में, राइट। अब ये जो प्रोसेस है, इसके बाद क्या होता है, ये जो न्यूट्रिशन है, इसका काम क्या है, या तो हमारे शरीर को एनर्जी देना, या तो उसको रिपेयर करना, या उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट में लगाना, में यूज करना, राइट। ये सारी प्रोसेस जो है वो उसके लिए वो यूज होगा, और उस स्टेप को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, राइट। कभी भी जो न्यूट्रिशन है वो मेटाबोलाइज होके फर्दर या तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, या फिर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जिसके लिए हमारे को उस फूड की जरूरत है, या तो उसमें उससे हार्मोन सिंथेसिस होगा या एंजाइम सिंथेसिस होगा, उसमें यूज करना शुरू कर देगा। और एट द एंड जो पांचवी और आखिरी स्टेप है वो क्या है, एक्सक्रीशन। तो जो भी वेस्ट इस पूरी प्रोसेस के थ्रू जो जनरेट होगा, या वो हमारे गट में हो, या फिर बॉडी के अंदर जाने के बाद जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू मेटाबोलाइट हो, जैसे हमारा लीवर होगा, किडनी होगी, उस और या हमारा स्वेट होगा, उसके थ्रू उसको एक्सट्रेट करना, उस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना, राइट। और हमारी गट से जो जो है उसको जो वेस्ट है, जो फूड सब कुछ डाइजेस्ट होने के बाद में और जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है और जो वेस्ट है उस टॉक्सिन्स को सबको शरीर से बाहर निकालना। तो 5 स्टेजेस में हमारा फूड साइंस जो है टिपिकली काम करेगा। इंजेशन, डाइजेशन, मेटा एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, राइट। जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये 5 प्रोसेस में होता है, तो ये इसके क्या कंपोनेंट है, क्या चीजें हैं जो कि न्यूट्रिशन के जो मेजर कंपोनेंट हैं उनकी वो क्या है, अगर उसको ब्रेक डाउन करके देखा जाए तो उसको आप प्राइमरीली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। पहला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, राइट, मोटा, राइट। बड़ा जो कि जिसको कि जो वो न्यूट्रिएंट जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में लगता है, राइट, which the nutrient which we required in the higher quantities, right, larger quantities में, right। सेकेंड होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब वो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट, वो या वो ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमें बहुत स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में शरीर को जरूरत होती है हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। चौथा क्या, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है वाटर, राइट। वाटर भी देखिए आप एक तरह का न्यूट्रिएंट है, बिना उसके एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जिसके बिना उसके सर्वाइवल इम्पॉसिबल है, राइट। उसके अपने बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसके थ्रू वो वाटर हमें हाइड्रेट करके रखता है और पूरी कंप्लीट बॉडी की फंक्शनिंग को अलाउ करता है। और चौथा जिसको कि मैंने निकाला निकाला है बाहर, इन तीनों तीनों कैटेगरी से बाहर जो चौथी कैटेगरी है उसको बोलते हैं फाइबर, राइट। अब देखते हैं पहला जो हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात की, उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट, तो उसमें प्राइमरीली हमारे 3 न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। कौन से होंगे, पहला होगा प्रोटीन, राइट, दूसरा हो गया कार्बोहाइड्रेट और तीसरा हो गया फैट, राइट। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका सिर्फ एक रोल है हमारे शरीर में, और वो है एनर्जी प्रदान करना, राइट। जैसे हम दो तरह की एनर्जी समझिए आप, एक जो है एनर्जी जो है फिजिकल एनर्जी, जो हम जिसके लिए हमें चाहिए चलने फिरने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, ये जितनी भी एनर्जी की जरूरत है उस एनर्जी को प्रोवाइड करना। और सेकेंड एनर्जी है जो कि बॉडी के इंटरनल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए चाहिए, राइट। क्योंकि ऐसा नहीं कि खाली हम ही उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, शरीर के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे हैं, राइट। सीएनएस ब्रेन सिस्टम के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स और उनका ट्रांसमिशन हो रहा है, वहां पर काफी सारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, राइट। बोलते हैं ना कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कि सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है हमारी, राइट। क्योंकि उसको इतने सारे थॉट, थिंकिंग, कॉग्निटिव लाइक मेमोरी सबके लिए यूज करना होता है। सेकेंडली हमारा हार्ट, राइट, जिसको कि कंटिन्यूअसली पल्पिटाइज होते रहना है, राइट, कंटिन्यूअसली धड़कते रहना है, उस सब के लिए एनर्जी की जरूरत होगी, राइट। फिर हो गया हमारे लंग्स, राइट, जो हमारा पूरा रिप केज है, जो हमारे पूरा डायफ्राम है, उसके आसपास के मसल जिनको कि कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होते रहना होता है, राइट। क्यों होते हैं वो एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट, ताकि हमारे जो उस रिप केज के अंदर जो हमारे लंग्स है उसके अंदर हवा भरी और निकाली जा सके, राइट। तो वो ये सारी चीजों के लिए ऑफकोर्स हमारे बाहर की एनर्जी और इंटरनल एनर्जीज के लिए, राइट, क्या यूज होता है, प्राइमरीली ग्लूकोज यूज होता है। सेकेंड पार्ट जो होता है प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन का काम है इस पूरी बॉडी को रिपेयर और मेंटेन करके रखना, राइट। कोई भी अगर ब्रेकडाउन हुआ है, राइट, सपोज करिए अगर मसल्स है, मसल्स अगर ग्रो होनी है, हाइट बढ़नी है, कोई भी चीज को अगर 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 देखिए अगर रिपेयर होना है, जब वो उसकी एक्सपांशन स्टेज में है, तो उसका काम है प्रोटीन का करना। और मेंटेन करने का मतलब बाकी सारी चीजें जो बॉडी के ऑपरेशन और फंक्शनिंग के लिए जरूरत होती है, जैसे हार्मोन्स, आपका एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, न्यूरोट्रांसमीटर, ये सबको सिंथेसिस के लिए बॉडी को एक
कि को एक मैक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है प्रोटीन, जो कि बॉडी के अंदर अमीनो एसिड की तरह एब्जॉर्ब होता है। उसको यूज करके बॉडी ये सारे रिपेयर मैकेनिज्म और मेंटेनेंस मैकेनिज्म के लिए जो भी फंक्शनलिटी होती है उसको करती है, राइट। और चौथा होता है फेट। तो देखिए सारा फेट, जबकि हम जब भी बात करते हैं फेट की, तो ये समझना जरूरी है कि फेट कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही अनहेल्दी ही नहीं होता है, बट हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हेल्दी फैट और अनहेल्दी फैट में। जो हेल्दी फैट है उसके बहुत सारी फंक्शनिंग्स होती है बॉडी के अंदर। सबसे पहले तो सोचिए आप, एनर्जी की तरह, एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज होता है, राइट। ताकि एडिशनल एनर्जी अगर बॉडी में आ गई है जो कि हम कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं या बर्न नहीं कर पा रहे हैं, उसको फैट के रूप में बॉडी स्टोर कर लेती है। और जो डायरेक्टली फैट है उसके अपने खुद के बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। ब्रेन की हेल्थ में फैट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फैट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बहुत सारे हार्मोन्स, प्रोटीन के साथ ही हार्मोन्स बनाने में भी। इवन आप जैसे अगर देखेंगे कि जो हमारे जो ब्लड पार्टिकल्स हैं, राइट, उसमें भी काफी सारी जगह जो होते हैं, जो फेट्स होते हैं, वो उसको उनका यूज होता है ताकि वो हमारी बॉडी को ओवरऑल फंक्शनिंग में मदद कर पाए। उसके अलावा बॉडी स्किन के अंदर अगर जो फैट है वो डिपॉजिट होता है, वो हेल्प करता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन के लिए, राइट। हेल्दी फैट का ये सारा यूज होता है। तो ये हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? विटामिन और मिनरल्स। ये बहुत डिफरेंट तरह के विटामिन और मिनरल्स हो सकते हैं, राइट। जैसे आपने देखा हमारे डेली प्लस में 24 टाइप्स के डिफरेंट विटामिन और मिनरल्स हैं। ये विटामिन और मिनरल्स बहुत ही माइक्रोन, या तो एमजी में या एमसीजी में, माइक्रोग्राम में या मिलीग्राम में बॉडी को जरूरत होते हैं, बट ये बहुत एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी की मेंटेनेंस और रिपेयर और फंक्शनिंग के लिए। अगर इनकी कमी होती है तो बहुत ज्यादा केसेस में जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो प्रीडोमिनेटली अपीयर होने जाते हैं। अगर सपोज करें आपके पास विटामिन डी की कमी है तो आपकी जो बोन हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। विटामिन ए की कमी से आपकी आई हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, राइट। जबकि बड़े स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में अवेलेबल होते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑफकोर्स वाटर की हम बात कर चुके हैं, पर एक माइक्रो मतलब एक और जो न्यूट्रिएंट जिसकी बात की थी, फाइबर, उसका प्राइमरी रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन को और गट की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। देखिए ये एक ऐसा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि आपके शरीर में जो माइक्रोबायोटा है, आपकी गट के अंदर जो जितने भी सारे जो माइक्रोबायोम्स है, हेल्दी बैक्टीरियाज है, राइट, उनका फूड होता है, राइट। और ये दो तरह का होता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल जो होता है वो फूड की तरह यूज करते हैं हमारे हेल्दी माइक्रो प्रोबायोटिक्स इन द बॉडी के अंदर, जो प्रोबायोटिक्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और उसको खा के वो हेल्दी रहते हैं, राइट। और जो इंसॉल्युबल है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है गट को क्लीन करने के लिए, राइट। वो फाइबर जो होता है बट गट की क्लीनिंग के लिए यूज होता है, ताकि गट क्लीन रहेगी, गट हेल्दी रहेगी तो आप हेल्दी रहेंगे, राइट। तो ये सारे हो गए हमारे ब्रेकडाउन। इनका एक्चुअली अगर आप देखा जाए, हमने जो सारी बात की उसमें क्या हमने बात की, हमने 5 डिफरेंट रोल की बात की। सबसे पहला रोल हो गया हमारा एनर्जी देना, दूसरा हो गया हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इन सारे मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट का यूज। थर्ड हो गया रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। फोर्थ हो गया हमारा फॉर दी रीबिल्डिंग या रेगुलेशन, बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, जो हम बात करें ना, हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, राइट। जैसे इंसुलिन एज एक हार्मोन है, बट उसको सिंथेसाइज होने के लिए प्रोटीन की जरूरत होगी, तो उसका सिंथेसिस, उसका रेगुलेशन, उसका बिल्डअप करने के लिए एंजाइम, जैसे बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उसके लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होगी। तो वो उसका पूरा ओवरऑल मैकेनिज्म जो कि बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हो गया। और फिफ्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जिसकी हम बात करने वाले हैं और आज डिस्कस करेंगे, वो है प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट है, अगर जब इनकी कमी होती है, जो न्यूट्रिशन गैप की बात करते हैं, तो बेसिकली न्यूट्रिशन गैप है क्या? न्यूट्रिशन गैप को अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझना है तो वो क्या है, हम जो खाना चाहिए हमें, जिस तरह का हमें न्यूट्रिएंट लेना चाहिए, जिस तरह का हमें फूड लेना चाहिए, जिससे हमें न्यूट्रिएंट मिले, माइनस जिस तरह का हम फूड खा रहे हैं या हम जिस तरह का भोजन कर रहे हैं, जिस तरह का खाना खा रहे हैं, हमें क्या खाना चाहिए और हम क्या खा रहे हैं, इनका जो गैप है, इसको अगर माइनस करेंगे, अगर मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करें, तो हम क्या खा रहे हैं माइनस, या हमें जो खाना चाहिए माइनस हम जो खा रहे हैं, इक्वल टू गैप। तो अगर हमारी डाइट में ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, जो हम फूड ले रहे हैं उसके अंदर, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है,
वो फाइबर नहीं है जो हमें चाहिए, और अगर हम इनफ तरह से हाइड्रेट नहीं हो रहे हैं, पानी नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा, एक न्यूट्रिएंट गैप आ जाएगा, राइट। और ये गैप जो होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि क्या होता है कि यंग एज में हम समझेंगे कि कैसे डिफरेंट लाइफस्टाइल की एज में इन मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का यूज होता है, और हम उस गैप को और उसके गैप के होने कारण से क्या क्या कंडीशंस सिचुएशंस आ सकती है, और उसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं उस गैप को फिल करने के लिए, और किस तरह के यू नो हम टेक्निक यूज कर सकते हैं। नंबर वन तो ये है कि आप समझिए कि न्यूट्रिशन का गैप अगर आपको फिल करना है, तो सबसे पहले आप समझिए कि आपको अपना फूड हैबिट ठीक करना होगा। अब फूड हैबिट में क्या होता है, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर आदमी हर समय सारे के सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू और न्यूट्रिएंट फूड को अगर ले सकता है तो बहुत अच्छी बात है। 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट फूड्स, 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स, दालें, राइट, पल्सेस, सीड्स, नट्स, अगर ये सब कुछ अपनी हमारी डाइट में हम कंबाइन कर लेते हैं, राइट, जहां से हमारे को हमारे हेल्दी फैट मिलते हैं, जहां से हमारे को सारे हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो एक तरीका ये हो जाता है। सेकेंड तरीका क्या होता है, और वो प्राइमरीली प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि हम हमारी लाइफस्टाइल और फूड चेन के कारण से आज जो हमारी फूड चेन अवेलेबल है, राइट, उसमें क्या हुआ है, जिस तरह की हम फूड हैबिट्स डेवलप हो गई है हमारी, या हमारी लाइफस्टाइल जिस तरह की हो गई है, हम लोग क्विक फूड पे आ गए, राइट, जल्दी से क्विक बाइट पे आ गए, राइट। सुबह मॉर्निंग में उठे, एक पराठा खाया, चाय पिया, ऑफिस के लिए भागे, वहां पर लंच किया, उसमें दाल रोटी खाई, चावल खाया, और दिन भर काम किया, और रात को आके फिर और ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये तो आपको जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, ये तो हेल्दी फूड का एग्जांपल है। अनहेल्दी फूड तो एक अलग ही चीज होगी, राइट। आप देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनहेल्दी फूड, हेल्दी फूड और न्यूट्रिशियस फूड। अनहेल्दी फूड क्या होगा, वो होगा कैलोरी डेंस, राइट, मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज, राइट, जिसमें से आपको अनहेल्दी कैलोरीज मिल रही है, एक्सेस कैलोरीज मिल रही है, जिसको कि आप बर्न नहीं कर पा रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है जिसकी। नंबर टू क्या होगा, जिसके अंदर अनहेल्दी आपके पास या तो अनहेल्दी फैट्स हैं, राइट, या अनहेल्दी दूसरे सब्सटेंसेस हैं जो कि ऑयल के फॉर्म में या ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में या अनहेल्दी फॉर्म में आपको मिल रहे हैं, और जो कि आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि बॉडी के अंदर अनहेल्दी फॉर्म में। दूसरा क्या हुआ, आप बोले नहीं मैं तो बड़ा हेल्दी फूड खाता हूँ, मतलब मैं सुबह एक बनाना खाता हूँ, एक एप्पल खाता हूँ, एक गिलास दूध पीता हूँ, लंच में मेरा सिंपल फूड है, मैं एक कटोरी दाल, एक सब्जी, एक 2-3 चपाती, थोड़ा सा चावल और एक दही खाता हूँ, लेट से इतना क्लीन डाइजेस्टिव फूड भी अगर आप खा रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली इस हेल्दी फूड के अंदर सारे के सारे भी न्यूट्रिशियस फूड इज डिफरेंट। न्यूट्रिशियस फूड क्या है, जिसके सारे के सारे न्यूट्रिशन नहीं है, राइट। न्यूट्रिशन फूड क्या है, जिसके अंदर आपको राइट अमाउंट में प्रोटीन्स मिले। कितना प्रोटीन मिलना चाहिए, आपके बॉडी वेट के हिसाब से 1.8 से 1 ग्राम ऑफ पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए समझिए, अगर आप 50 किलो के हैं तो आपको 40 से 50 ग्राम का प्रोटीन चाहिए पर डे। अगर आप 80 किलो के हैं तो आपको कुछ 64 से लेके 8 ग्राम तक, मतलब 65 से 8 ग्राम तक का प्रोटीन, सॉरी 64 से 80 ग्राम तक का प्रोटीन हर रोज चाहिए। अगर आप 100 kg के हैं तो आपको करीब 80 ग्राम से 100 ग्राम, राइट, 100 ग्राम से का प्रोटीन रोज चाहिए डेली। और ये क्या रिक्वायरमेंट है, ये डेली की रिक्वायरमेंट है, ये ऐसा नहीं वीकली मंथली, वीक में 3 दिन खा लिया प्रोटीन या प्रोटीन रिच चीजें ले ली, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने वो नीड अपनी अगर पूरी कंप्लीट नहीं की है, और ये तो एक प्रोटीन की बात हो गई, फिर राइट अमाउंट ऑफ फाइबर चाहिए जो कि आपकी गट को मिले, और राइट टाइम पर चाहिए, राइट। फिर आपको हेल्दी फैट्स चाहिए, वो फैट्स जो कि आपकी कार्डियक हेल्थ, आपकी ब्रेन हेल्थ, आपकी कॉग्निटिव हेल्थ, आपकी जॉइंट हेल्थ, सारी हेल्थ को इम्प्रूव करे, बेटर करे। ओके, आई विल ऑल्सो एड लिटिल बिट टू इंग्लिश, मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। So, so abhi tak, and I'll just maybe do a quick recap on in the English whatever I said it, right. What I talked about is that I talked about nutrition science, 5 different steps. I think I covered that: ingestion, digestion, metabolism, absorption, metabolism, and excretion. Through this process, we actually take the nutrient into our body, right? Or this body, this nutrient have a responsibility. The reason we take that this nutrient is actually required for body to maintain, to repair, and also grow and develop this whole body, right? And we'll see during a different phase how does it play a role, right? Secondly, हमने बात किया कि macro and micronutrient, water and fiber. I think this part I primarily covered in English also.
Like macronutrient is got fibers, macronutrient got protein, carbohydrate, and fat. How does they help into it? In like carbohydrate primarily is responsible for giving energy, right? The protein is primarily responsible for repair and maintenance of the body and growing, helping body grow. And fats primarily responsible for storage of the storage of the energy, hormone, the synthesis and the brain health, right? And that's where we say that how does the fatty DH, EPA, DHA helps in brain synthesis, brain health. Micronutrient, I spoke about vitamins and minerals. How does different vitamins and minerals help? I think that was primarily majorly covered in the English. And what we were talking about, the gap which we have got. Like, what is a gap? What is a gap? Food which we supposed to eat. Like what kind of food we should supposed to eat to get all of this nutrient, minus the food or kind of food we are eating, is equal to what is a gap in our nutrition, right? Because if we need all the nutrient which for our body, then we need to take all the right kind of food. But there is a difference between unhealthy, healthy and nutritious food. Unhealthy food is unhealthy, right? It is calorie dense, it provides a lot of calories but does not give any nutritional value. Also, it provides a lot of unhealthy fats which is harmful for our body. It lacks fiber and protein into it. It's called unhealthy. Healthy is what? Which is a comparatively a clean food, right? It does not have any any sort of what I should say that negative ingredients, like it does not have a lot of calories into it. It does not have a negative fat content into it, but it also does not have a lot of minerals, vitamins, proteins, and healthy fiber into it, right? And also a healthy fat into it, right? While it is a clean food, home food, most of people get misnomer that I'm eating home food, so I'm not going to remain healthy. But problem kya hai? Now let me just now mix and match in Hindi and English. So I just quickly rebriefed whatever we talked about it. But problem क्या है? What we are doing is that हम क्या कर रहे हैं? हम एक clean food को खा रहे हैं, but जिस तरह का food के अंदर nutrition चाहिए था, वो nutrition values we are not getting that nutrition value from it, and that gaps over a period of time, right? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे हमारा टाइम निकलता है, that gaps get expanded, right? So if your body weight is say 50 kg, you need every single day a protein about 40 to 50 gram to be consumed. If you are 80 kg, then it is about 64 gram to 80 gram. If you are 100 kg, then you need about 80 to 100 gram of protein every single day. When we are talking about RDA, right? That's what the government ICMR जो है हमारा जो FSI है, उन्होंने जो गवर्नमेंट ने जो एक लिमिट सेट की है कि एवरी सिंगल इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल इंसान को हिंदुस्तान में, इंडिया में कितना डेली कंज्यूम करना है विटामिन और मिनरल्स को, प्रोटीन को और फाइबर को और हेल्दी फैट को, वो ने डिफाइन किया हुआ है. आप यकीन नहीं करेंगे, वो मिनिमम वैल्यू भी हम अटेंड नहीं कर पाते हैं. और इसीलिए आज हम जो है मेजरली दी बहुत सारे जो गैप्स हैं मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट के, उसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट में हम लोग बहुत ही ज्यादा रिसर्च जो है which is suggesting that कि we are very deprived of it. Like macronutrient की बात करें तो the almost close to 60 to 70% Indians are actually deprived of have consumed right or actually have a right amount of protein in their body, right? हमारे शरीर में right जितना हमें प्रोटीन चाहिए होता है, हम डेली प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमारे प्रोटीन की कमी है, राइट? डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन हो गया है. विटामिन डी, आयरन, B12, राइट? ये प्रीडोमिनेंट जो हमारे डिफिशियंसी, कैल्शियम, राइट? इसकी फाइबर, ये predominantly all of these are primarily we are getting deficient, and because of that what happening over a period of time, जो हमारी लाइफस्टाइल है और न्यूट्रिशन गैप है, उसके कारण से बहुत जल्दी we are getting into a lifestyle disease, right? तो अगर हमको ये प्रोटीन का गैप कम करना है तो हमें शुरुआत कहां से करनी होगी? नंबर 1, समय के हिसाब से आज से करनी होगी, और एज के हिसाब से हमारे को एज अर्ली एज शुरुआत करनी होगी. आप किसी भी लाइफ स्टेज में हो सकते हैं. सपोज करिए अगर मैं आज अपनी मिड 40s में हूं, तो मेरे घर में मिड बल्कि अर्ली 20s
वाली पॉपुलेशन भी है और लेट 60s वाली भी है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं अपने अपने अपनी उम्र के बोलते हैं ना 40 साल की उम्र में होता हूँ, पर मेरे घर में 20 साल की भी पॉपुलेशन है, मतलब जो मेरे बच्चे हैं, राइट, 20 साल के आसपास की एज के भी हैं। और मेरे घर में मेरे पेरेंट्स और और भी अंकल आंट एक्सपांडेड फैमिलीज में वो भी है जो कि 60 से अबाउ की एज के हैं। और आप ये समझेंगे कि हमें बहुत जल्दी इस हेल्थ पे, मतलब मैं खाली ये नहीं बोल रहा हूँ, इनफैक्ट मेरी मेरी फैमिलीज में 12 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल से लेके सारी एज ग्रुप के लोग, राइट। और आई एम श्योर कि वो सब हम सब की फैमिलीज में भी होंगे। वी ऑल विल हैव अ डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ ऑफ people in our home, in our family who are close to us, we are dear and dear one to us, जो हमारे बहुत प्यारे हैं। बट अगर हमको आज उनकी न्यूट्रिशन की नीड के लिए तैयारी करनी है तो हमें आज से करनी होगी। देखिए, जो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एज ग्रुप ऑफ 6 to 12, देखिए एक तो होता है इन्फेंट एज ग्रुप अप टू 5 ईयर ऑफ एज, राइट, जिसके अंदर एक डिफाइंड फूड होता है, राइट, मिनिमम एज तक। तो बच्चा जो होता है माँ के दूध से ही बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू को लेता है। बट जैसे ही बच्चा एक 6 से 12 की एज में आता है, जिसको हम स्टडी ग्रोथ वाला फेज बोलते हैं, राइट, हाई एक्टिविटी वाला एज बोलते हैं, जहाँ पर बहुत ही हाई एक्टिविटी होती है, राइट, उस एज में जो बच्चे होते हैं उनको बहुत जरूरी होता है नंबर वन की सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो उनकी डेवलपमेंट स्टेज होती है। नंबर वन तो क्या होता है, आप ये समझिए कि किसी बॉडी को डेवलप होने के लिए, देखिए, प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक। वो आप जैसे मैंने बताया, आपकी मसल्स के लिए, आपके बोन जॉइंट की हेल्थ के लिए, आपके आपकी हार्मोनल हेल्थ के लिए, एंजाइम हेल्थ के लिए, आपके ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए, एंटीबॉडीज के लिए, इम्यूनिटी के लिए, सबके लिए यूज होता है। पर प्रोटीन जो होता है वो ही ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस के लिए भी जरूरत होता है। इसका मतलब कि अगर बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन नहीं हुआ, अगर हमने बच्चों को मिनरल्स विटामिन दिए, दूसरी चीजें भी अब फीड करवाई, बट इनफ क्वांटिटीज में उनको, इनफ रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी आरडीए वैल्यू के हिसाब से उनको अगर प्रोटीन नहीं दिया, और नहीं दिया मतलब वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, थ्राइस इन अ वीक नहीं, एवरी सिंगल डे अगर हमने नहीं प्रोवाइड किया उनको वो उतना उतना प्रोटीन, तो क्या होगा, उनके शरीर की ग्रोथ जो है स्टन हो जाएगी, राइट, रुक जाएगी, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि इस एज में उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। और इसके लिए जो हमारे पास एक और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए हमने गैप की बात की थी, राइट, तो हमको क्या खाना है, हम क्या खा रहे हैं और हमें क्या खाना चाहिए, उससे हमने निकाल लिया कि हमारी डिफिशियंसी क्या होगी। इस सब डिफिशियंसी को आसानी से मीट करने का तरीका क्या है, एक हेल्दी क्लीन सप्लीमेंटेशन लेना, राइट। क्लीन सप्लीमेंटेशन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम सप्लीमेंटेशन की तरफ को देखें तो बहुत सारे सप्लीमेंट जो है वो इतने क्लीन नहीं है, उसके अंदर नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो कि उसकी शेल्फ लाइफ को या उसको उसको प्रिजर्व करने के लिए या उसमें अच्छा टेस्ट डेवलप करने के लिए बहुत सारे सिंथेटिक कलर्स, सिंथेटिक या आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जब ये प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स वाले शानदार क्लेम करने वाले सप्लीमेंट जो होते हैं बच्चों के लिए मार्केट में आते हैं, तो हमें लगता है कि अरे वाह ये बहुत शानदार है, क्योंकि हम उसका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, भागते हुए बच्चों को देख रहे होते हैं, राइट। इतनी इस तरह की मार्केटिंग की जाती है उसकी कि ऐसा लगता है कि अरे वाह ये खा के हमारा बच्चा सुपर हीरो बन जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा वो सप्लीमेंट खाएगा जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स, सॉरी, दी प्रिजर्वेटिव्स है, हाई डोज में हो, भले ही वो अप्रूव्ड है कंडीशन में, राइट, अप्रूव किए हुए हैं और एक सर्टेन लेवल पे भी है, पर फिर भी अगर वो कंटिन्यूअसली वो खा रहा है, क्योंकि वो बहुत सारे सोर्सेज से प्रिजर्वेटिव खा रहा होगा, ऐसा नहीं है खाली वो सप्लीमेंट से खाएगा, राइट। आज की तारीख में हमारी फूड की पूरी चेन में जो है वो सप्लीमेंट, जो प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स और फ्लेवर्स जो है वो मिक्स हो चुके हैं, राइट। अगर वो खा रहा है तो आप मान के चलिए उसकी गट की हेल्थ खराब हो जाएगी, बिकॉज वो प्रिजर्वेटिव का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता है गट हेल्थ के ऊपर। नंबर टू, अगर उनके अंदर हाई शुगर लेवल है, राइट, उससे उसकी ऑफकोर्स उनको हाई एनर्जी चाहिए, उनको एनर्जी के लिए एक मिनिमम लेवल तक का कार्ब इंपॉर्टेंट होता है, पर अगर वो बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में है तो वो भी उसके गट की हेल्थ को खराब कर देगा। अगर उसके अंदर आर्टिफिशियल कलर्स हैं तो आप देखेंगे कि जो रिसर्च आ रही है अब वो ये बोल रही है कि आर्टिफिशियल कलर्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स
बच्चों की मेंटल एजिलिटी को लिमिट कर देते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन को खराब कर देते हैं। आप सोचिए, जिस बच्चों को हम शार्पर, स्मार्टर, फास्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स खा के और खराब हो रहा है। देखिए क्यों होता है। कुछ तो फ्लेवर्स है, कलर्स है जो कि आर्टिफिशियल होते हैं, जो कि नेचर में अवेलेबल नहीं है। आर्टिफिशियल फ्लेवर ये होते हैं जो कि नेचर में अवेलेबल नहीं होते हैं, पर उसको लैब में सिंथेसाइज करके प्रोडक्ट के अंदर डाल दिया जाता है। वो इसलिए भी डाला जाता है क्योंकि वन ऑफ द कारण ये होता है कि वो ना एडिक्ट, मतलब हैबिट फॉर्मिंग होते हैं। अगर आपने कोई स्पेसिफिक तरह का आर्टिफिशियल फ्लेवर चॉकलेट खा लिया, और स्पेशली अगर अर्ली एज में खा लिया, तो बच्चे के लिए उस फ्लेवर से के चीज से बाइंड हो जाना, या उस फ्लेवर की के लिए मतलब बोलते हैं ना, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी डेवलप हो जाना, इच्छा होना कि मुझे वो वाला फ्लेवर खाना है, वो वाला वो वाला प्रोडक्ट खाना है, वो डेवलप हो जाता है। इन अ वे ये एक तरह का मार्केटिंग गिमिक भी होता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर टेस्ट एक बार डेवलप हो गया और उसको एडिक्शन हो गया उस फ्लेवर का, तो वो फोर्सफुली उसको खाएगा, ज्यादा खाएगा, और बार बार फैमिली से भी रिकमेंड करेगा कि नहीं, मम्मी से या फादर से बोलेगा कि नहीं, मुझे वही वाला टेस्ट पसंद है, मुझे दूसरा वाला टेस्ट पसंद नहीं है, आप जब नया, और उस तरह से वो प्रोडक्ट की जो है एक्चुअली एक सेल या एक कंज्यूमर बेस डेवलप हो जाएगा। बट ये मेरी नजर में एक बहुत ही गलत तरीका है। एक तो क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उस ग्रोन बच्चे को ग्रो होने के लिए और डेवलप होने के लिए। तो उस एज के बच्चों को अगर आप क्लीन प्रोटीन, राइट अमाउंट में कार्ब, हेल्दी फेट और फाइबर, राइट अमाउंट ऑफ फाइबर प्रोवाइड करना है, और मिनरल्स और विटामिन राइट क्वांटिटीज में उसका लेना है, तो हमारा जो न्यूट्रलाइट का जो विश्वास है, जो है जहां पर कि हम बोलते हैं कि पिछले 90 ईयर से जो ब्रांड, जो कि वर्ल्ड का नंबर वन डाइटरी और विटामिन और डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड बना हुआ है, वर्ल्ड का नंबर वन प्रोटीन सप्लीमेंट सेलिंग ब्रांड बना हुआ है, वो सप्लीमेंट्स में जिस तरह से हमने उसको डिजाइन किया है, वो आपके बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले कर सकता है, टू मीट दैट गैप ऑफ प्रोटीन जो कि नहीं मिल रहा है। और उसके अंदर बहुत ही नेचुरल, मतलब एकदम कंप्लीट, अगर आप चॉकलेट फ्लेवर है तो चॉकलेट फ्लेवर का है, प्लांट से आया है। हमने प्लांट से बीन्स लिए, कोकोआ बीन से उस फ्लेवर को एक्सट्रैक्ट किया, और उसके बाद उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया, ताकि उसको राइट चॉकलेट, जो हेल्दी चॉकलेट है। और खाली चॉकलेट फ्लेवर से सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर नहीं आ रहा है, जब आप नेचर से ले रहे हैं तो बहुत सारे उस प्लांट के फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी आ रहे हैं, फाइबर भी आ रहा है उस फ्लेवर के साथ में, तो एडेड एडवांटेजेस साथ में मिलता है, जो कि बहुत जरूरी है उस एज के बच्चों के को स्टडी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और उनकी हाई एक्टिविटी और मेंटल एजिलिटी जब उनकी डेवलप हो रही है, राइट। ऐसा बोलते हैं ना, 15 साल की एज में जो 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 चाणक्य ने बोला था कि 15 साल तक की एज को बच्चे को हाईली डिसिप्लिन रखिए आप, और 15 साल के बाद आप उसके फ्रेंड बन जाइए, उसके आप दोस्त बन जाइए, राइट। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, जब अगर हमने अपने घर में आज बच्चों की वो हेल्दी हैबिट को डेवलप कर दिया, तो देन इट विल बी इट वुड बी वी हम लोग एक हेल्दी नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करने की जिम्मेदारी आज उठा रहे हैं, अगर हम शुरुआत वहां से कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हमारी किड्स रेंज के अंदर मल्टी मिनरल मल्टी विटामिन भी है। जो देखिए, आप 13 से लेकर 18 तक की एज में क्या होता है, प्यूबर्टी की एज होती है, जिसके अंदर की डिफरेंट नीड्स के अलावा भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, और उन हार्मोनल चेंजेस को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए और कंट्रोल में रखने के लिए इन सारे मिनरल्स और विटामिन का यूज होता है। इस और बहुत सारे जो स्पेशली फीमेल चाइल्ड के अंदर क्या होता है, बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो काफी सारा ब्लड लॉस जो होता है अपनी लाइफ में शुरुआत की टाइम में लूज कर ले जाती है, और उसी कारण से क्या होता है, आप देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम आज फीमेल किड्स में, ग्रोन अप फीमेल किड्स में होती है, जो एडल्ट हो जाती है, मतलब 20 22 25 साल की उम्र में, उनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, और एनीमिया टाइप की जो जो एक प्रॉब्लम है उससे वो फेस करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसी अर्ली एज में बहुत ही शानदार जो हमारा किड्स चुएबल आयरन है, जो कि विटामिन सी के एस्ट्रोला चेरी प्लांट जो हमारा न्यूट्राइट सोर्स से आता है, उसको इनकॉर्पोरेट करें, उनको खिलाएं, ताकि वो अपने आयरन जो लॉस हो रहा है, राइट, थ्रू अ ब्लड एट द अर्ली स्टेज पे, उसको रिप्लेनिश कर पाए, और रेगुलरली रिप्लेनिश करें, राइट। आप देखिए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को अगर हमें बिल्ड करना है, तो हमें शुरुआत हेल्दी बच्चों की, अगर अगर आप हम हमारे बच्चों से और हमारे कस्टमर्स और उनके बच्चों से प्यार करते हैं, तो हमें सबसे पहले उनको क्लीन, हेल्दी न्यूट्रिशन अर्ली स्टेज पे शुरू करना पड़ेगा, राइट, और देना पड़ेगा, राइट। उसी तरह कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है अर्ली स्टेज पर, राइट, क्योंकि उनकी बोन्स ग्रो हो रही है, स्ट्रेंथ कर रही होती है, तो हमारा किड्स कैल्शियम जो है, कोका जो कैल्शियम जो है, वो बहुत अच्छा एक सप्लीमेंटेशन है, क्लीन सप्लीमेंटेशन है हमारे हमारे बच्चों के लिए।
और ऑफ कोर्स क्योंकि बच्चे बड़े फजी होते हैं, राइट, उनको आप पीछे जोड़ जोड़ के सब्जी और फ्रूट्स और मतलब हमें कोशिश करना है कि वो उस हेल्दी फूड हैबिट की तरफ भी आए, उनको राइट अमाउंट ऑफ फाइबर्स भी मिले, सब कुछ मिले। पर अगर वो नहीं खा रहे हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा प्रोडक्ट है हमारा CFE, कॉन्सेंट्रेट फ्रूट्स और वेजिटेबल। एक टैबलेट से आप देखिए हर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है, राइट। फ्रूट्स और वेजिटेबल क्यों खाना है? डिफरेंट कलर्स, मतलब डिफरेंट कलर मतलब डिफरेंट टाइप के फाइटोन्यूट्रिएंट, डिफरेंट टाइप के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर होते हैं, और वही एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो बॉडी के अंदर जाकर बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं, बॉडी को अंदर से स्ट्रेंथ देते हैं। और वो सारे, क्योंकि बच्चे राइट, एक दो तरह की एक्सेसिबिलिटी होती है, एक तो सारे तरह के फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होते हर सीजन में, और अगर है भी तो फूड चेन की को एक सेपरेटली समझ सकते हैं हम कि फूड चेन की अलग अलग क्या समस्या है, कैसे कैसे उसके अंदर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो चुकी है, सॉइल के अंदर ही इतना न्यूट्रिएंट नहीं अवेलेबल है। फिर डिफरेंट टाइप से आजकल हाँ देखिए आपको हर सीजन में हर तरह का फ्रूट्स या वेजिटेबल मिल रही है, मतलब सोचिए आपकी वो पूरी फूड साइकिल जहां पर कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उस समय अगर हम बच्चों को CFP देंगे जहां पर कि न्यूट्रीलाइट ने आपके लिए उन सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल को ऑर्गेनिकली या तो अपने ऑर्गेनिक फार्म में ग्रो किया है, या अपने और सर्टिफाइड न्यूट्रीलाइट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म में उनको ग्रो करवाकर सर्टिफिकेशन के थ्रू उनको लिया है, उनके एक्सट्रैक्ट को डेवलप किया है, और फिर उसके बाद हमने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट फ्रूट्स और वेजिटेबल, राइट। तो ये हम इंश्योर करें कि हमारे बच्चे उन प्रोडक्ट्स को लें, रेगुलर टाइम से लें, अपनी अर्ली स्टेज पे अगर वो स्ट्रेंथ समझ मतलब अगर वो एक न्यूट्रिशन हैबिट में आ जाएंगे। मैं आपको एक यू नो ये बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और I wanted to give you this confidence that our kids will be much more stronger, healthier as they will move forward. And not only that, they will be more smarter and more intelligent also, because all of this nutrient which we are talking about, body is actually in a way using in many ways to develop our brain health also, right? So after that, let's come to the next things, 18 plus, right? 18 to 40 या say mid 30s में ये फेज वो होती है जहां पर की बॉडी जो है मेंटेनेंस फेज में आती है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया 13 और 18 होती है और रैपिड ग्रोथ होती है, राइट। तो आप समझिए 6 से 12 की एज जो है, 30 की एज है, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर एक स्टडी ग्रोथ हो रही है और हाई एक्टिविटी एज है वो। जो 13 से लेके 18 है वहां पर क्या हो रहा है, रैपिड ग्रोथ हो रही है, राइट। देखिए आप जो नॉर्मली बच्चों की हाइट बढ़ती है, राइट, जो एक हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं, प्यूबर्टीज के जो साइन आने जाते हैं, वो सब कब आने लगते हैं, इस एज में आने लगते हैं। टिपिकली एक फुल ग्रोन ह्यूमन बीइंग जो होता है वो 18 से 20 साल की उम्र तक डेवलप हो चुका होता है, राइट। उसके बाद रेयरली होता है कि कोई अपना फिजिकली अपना अपना बॉडी को ग्रो कर सकता है उसके बाद में, राइट। अप टू 20 इयर्स ऑफ एज कभी कभी वो 18 साल तक भी रुक जाती है, पर कुछ केसेस में अगर वो उसके बियॉन्ड भी जाती है, पर 18 से 20 साल के बाद में टिपिकली आपकी फिजिकल ग्रोथ नहीं होती, मतलब आपकी हाइट एडजस्ट हो जाएगी कि आप वेट अपना गेन कर सकें, बट जो जो बोन्स की ग्रोथ है, जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो चुका होता है, और वो मेंटेनेंस फेज शुरू हो जाता है। तो ये जरूरी है कि हम उस मेंटेनेंस फेज में राइट तरह के प्रोटीन्स को, फाइबर्स को, न्यूट्रिशंस को लें, ताकि हम इंश्योर कर पाए कि वो हमारा बॉडी मेंटेनेंस फेज में मेंटेन रहे, राइट। और तब हमारे प्रोडक्ट्स चेंज हो जाते हैं, राइट। तब हमारे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जहां हम सपोर्ट करते हैं न्यूट्रीलाइट के थ्रू हमारा फाइबर। देखिए जो जो हमारी गट हेल्थ है उसको हेल्दी रखना, उसके अंदर जो ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं उसको हेल्दी रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले मॉर्निंग में आप कुछ भी खाएं उसके पहले आप अपनी बॉडी को के अंदर जो बैक्टीरियाज है, ट्रिलियंस ऑफ, करोड़ों अरबों खरबों जो बैक्टीरियाज हैं, राइट, उनको खाना दें। देखिए अगर आप सुबह उठ के सबसे पहले कुछ अपने लिए खा रहे हैं, वो सबसे पहला साइन अनहेल्दी साइन है आपकी बॉडी के लिए, राइट। जैसे क्या होता है, टिपिकली आप सुबह उठे आपने चाय पी ली, राइट, कॉफी पी ली, राइट, या कुछ नहीं तो आपने अपना खाना खाना शुरू कर दिया, राइट। जो भी तरह का फूड खाते हैं हम लोग, राइट, पराठा खा लिया, इडली खा लिया, वड़ा पाव खा लिया, जो भी आपके घर का फूड हो गया वो खा लिया, पर आपने अपने लिए खा लिया अपनी, क्योंकि क्या हो रहा है, आप कैलोरी दे रहे हैं अंदर बॉडी को, राइट, पर आपने आपकी जो अंदर जो आपके तरह माइक्रोबायोम सिस्टम डेवलप हुआ है उसको फीड नहीं किया, उसको रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट नहीं दिए, राइट। तो क्या होगा, वो धीरे 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 जिसको बोलते हैं हम जो जो इनबैलेंस हो जाएगा, वो हेल्दी और अनहेल्दी बैक्टीरिया का जो इनबैलेंस हो जाएगा, अगर वो इनबैलेंस हो गया तो आपकी पूरी हेल्थ जो है वो, उसके रिफ्लेक्शंस आपको 30 के बाद दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने 20 से लेके 30 या 35 में अगर नहीं दिया है तो आपको 35 प्लस या 40 प्लस में उसकी आपको आपको उसकी कंडीशन दिखने लग जाएगी।
तो ये इंश्योर करना है हमारे को कि हम उस सिचुएशन में ना आए, और उसके लिए उस स्टेज, लाइफ स्टेज में हमको राइट न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को प्रोवाइड करने हैं। तो सबसे पहले इंश्योर करना है कि हम हमारी बॉडी के जो बैक्टीरिया है उनको फूड दें। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज व्हाट वी शुड ऑल डू इज लेट टेक द one scoop of fiber and feed our bacteria. It's like going out and feeding the cow, right? Feeding the, जब होता है हम कुछ खाना खाते हैं तो उससे पहले एक रोटी बनाते हैं, तब बना निकालते हैं और गाय को खिलाते हैं। We feed it to the cow, we feed it to the dog. Sometimes even we go and feed the ants also, ना, चींटियों को भी जाके कुछ लोग आटा डालते करते हैं, right? But we are not feeding to the trillions, अरबों खरबों बैक्टीरिया जो है, जो हमारे बॉडी के अंदर है, जो कि हमारी गुड हेल्थ को रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उसको फीड नहीं कर रहे हैं। खाली ये एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरुआत जो होती है आपकी हेल्थ की शुरुआत में, दिस एक अपने बैक्टीरिया को राइट फूड दे देना कैन स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग योर बॉडी, स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग योर हेल्थ। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद अपनी बॉडी को दीजिए जो सबसे हेल्दी मैक्रोन्यूट्रिएंट है, वो क्या है? प्रोटीन, राइट? क्योंकि वो सिर्फ खाली आपको कैलोरी नहीं दे रहा है, बेसिकली वो कैलोरी डेफिसिट भी है, वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस दे रहा है, बॉडी के सारे ऑपरेशंस के लिए आपको रेडी कर रहा है। अगर आप वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, सीढ़ियां उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, घर पे कोई भी काम कर रहे हैं, राइट, झाड़ू पोछा बर्तन, ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, उन सब के दौरान जो हमारी मसल्स जो होती है वो जो टीयर हो रही है, ब्रेक हो रही है, उसको रिपेयर कर रहा है, कंटिन्यूअसली रिपेयर कर रहा है। और प्लस हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, एंटीबॉडीज को, सबको, इवन लाइक देखिए आप, हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आयरन, राइट, जिसको बोलते हैं हीम, और दूसरा ग्लोबिन, वो होता है प्रोटीन। तो आप देखिए, खाली कभी कभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं तो बहुत लंबे टाइम से रेगुलरली आयरन खा रहा हूं पर मेरा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है। नहीं बढ़ेगा अगर आप साथ में प्रोटीन नहीं लेंगे, राइट, क्योंकि उसके अंदर आप आयरन तो राइट क्वांटिटी आयरन तो दे रहे हैं, पर राइट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन नहीं पहुंच रहा है, जो कि दोनों को मिलके ही वो हीमोग्लोबिन बनने वाला है, राइट। आप सोचिए, लोग बोल रहे हैं कि सर मैं तो तुलसी विटामिन सी खा रहा हूँ रेगुलरली, पर फिर भी मेरा जो है एंटीबॉडी, मतलब मेरी जो है ना, मेरे को वापस से फिर भी तभी जो है मैं बीमार पड़ जा रहा हूँ, राइट, या सीजनल चेंजेस में अंदर मैं बीमार होता हूँ, क्योंकि बॉडी के अंदर आपने एक रेडीनेस सिस्टम डेवलप कर दिया है। पर बॉडी को जैसे ही कोई वायरस अटैक होगा तो दूसरा काम क्या करेगा, आपका प्रोटीन जो होगा वो बॉडी यूज करेगी टू फॉर्म एंटीबॉडीज, उससे लड़ने के लिए। और उसके लिए क्या करना होगा, बॉडी को प्रोटीन यूज करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारी बॉडी को सबसे पहले, मेरा फंडा है जो मैं रूल बोलता हूँ वो है 30-30-30। विद इन 30 मिनट्स ऑफ गेटिंग अप, आप सबसे पहले 30 मिनट के अंदर तो फाइबर ले लीजिए, और विद इन 30 मिनट्स ऑफ गेटिंग अप, जब आप 30 मिनट के अंदर, जो आपके उठने के 30 मिनट के बाद 30 ग्राम प्रोटीन और 30 मिनट्स का वर्कआउट, कोई भी वर्कआउट आप करिए। घर पे बैठे कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, जो भी एक्सरसाइज आप बॉडी वेट अपनी बॉडी से, बॉडी वेट से कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जो भी आपको होना है 30 मिनट करिए, दिस विल ट्रांसफॉर्म। फिर आपका जो नॉर्मल फूड भी अगर आप खा रहे हैं, राइट, आप बोलेंगे अच्छा सर कहाँ से, तो उस नॉर्मल फूड को न्यूट्रिशन से बनाया जा सकता है, क्योंकि आपने इडली सांभर, पराठा या आलू पराठा, जो भी आपका जो है, सत्तू, जिस भी तरह फूड खाया है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो डिफिशियंसी है उसको, और हेल्दी फैट की जो डिफिशियंसी है उसको फिल करने के लिए आप यूज करिए हमारे 24 विटामिन और मिनरल डेली प्लस। उसके अंदर गोटूकुला भी है, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ, आज की तारीख में हमारे को स्ट्रेस को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। उसके स्ट्रेस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम वो उस प्रोडक्ट को यूज करें, जो कि नहीं खाली आपकी फिजिकल हेल्थ पर आपकी मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, राइट। और सबसे बड़ा है, आपके पूरे दिन की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरी कर देता है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ये आपको हैबिट मॉर्निंग में फॉर्म करनी पड़ेगी। 8 बजे से पहले अगर आपने बॉडी को रेडी कर लिया पूरे दिन के लिए, राइट, और ऐसा आपने 3 महीने लगातार कर लिया, मैं बोल रहा हूँ आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ हर चीज से लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो सकती है, राइट। उसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक हेल्थ नीड है आपकी, अगर आपको लगता है कि मुझे हार्ट हेल्थ की कुछ जरूरत है, मेरे हार्ट को स्ट्रगल थी, तो आपको कोएंजाइम Q10 इसको इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हेल्थ की जरूरत है तो आप CH बैलेंस यूज कर सकते हैं, राइट। हार्ट हेल्थ का ये जो पार्ट है, गार्लिक यूज करते हैं आपके ब्लड की थिकनेस को बोलते हैं पतला, खून को पतला रखने के लिए, जो है एक सबसे बढ़िया, बहुत ही अच्छा नेचुरल ब्लड थिनर जो होता है, गार्लिक होता है, जिसके अंदर एलिसिन होता है, वो यूज कर सकते हैं। अगर आपको अपनी लिवर हेल्थ का ध्यान रखना है, स्पेसिफिक हेल्थ नीड, आप देखिए आपको 20 से 40 के एज में जो भी आपकी, ये फाउंडेशन तो आपको फिट करना है पहले, फाइबर, प्रोटीन, डेली ओमेगा। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉइंट हेल्थ की आपको इंपॉर्टेंट है, तो हम उस पे आएंगे, yes, we will move forward तो ग्लूकोसामिन और हेल्थ पे भी। बट लिवर हेल्थ पे अगर आपको जरूरत है तो मिल्क इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, राइट।
अश्वगंधा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उस हेल्थ उस एस्पेक्ट में बात करेंगे नेक्स्ट एज ग्रुप के अंदर जाकर। तो क्या है, अगर आप 40 नेक्स्ट हेल्थ हेल्थ एज ग्रुप क्या हो गया हमारा, ऑफ कोर्स ये फाउंडेशन जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक चलेगी, राइट। बट अगर आप 40 प्लस है तो जरूर से जरूर इनकॉर्पोरेट करें कुछ हेल्दी यू नो बॉटनिकल इंग्रेडिएंट्स और सप्लीमेंट आपकी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, विद ऑल ऑफ दैट फाउंडेशनल इंग्रेडिएंट इंक्लूडिंग वो फाउंडेशनल इंग्रेडिएंट को तो आपको इंक्लूड करना ही है। पर जैसे अश्वगंधा हो गया, ब्राह्मी हो गया, ये आपकी हेल्थ को अंदर से रिपेयर करते हैं, आपको आपको आपकी कॉग्निटिव हेल्थ को रिपेयर करते हैं, आपकी सीएनएस की हेल्थ को रिपेयर करता है। अश्वगंधा अपने आप में एक इतना पावरफुल बॉटनिकल इंग्रेडिएंट है जो कि आपको, जिससे कि इसका नाम सजेस्ट करता है अश्वगंध, मतलब अश्व मतलब हो गया घोड़ा, हॉर्स, गंध मतलब हो गया इसेंस, हॉर्स की इसेंस वाला जो आपको आपको बेनिफिट देता है, आप उसको यूज करिए। और ऑफकोर्स अगर आप 40s के अंदर आपको कंटिन्यूअसली, अगर आपकी स्पेसिफिक हेल्थ नीड के हिसाब से भी आपको सप्लीमेंटेशन इंक्लूड कर रहे हैं, आपको वो इंक्लूड करना चाहिए ताकि आप लॉन्ग टाइम तक हेल्दी एजिंग की तरफ बढ़े, राइट। अगर आप अगर 40 के बाद जो होती है हमारी एजिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है, उसको रोकने के लिए, उस एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम सारे न्यूट्रिएंट्स और फाइटो न्यूट्रिएंट्स की हेल्प करें और रेगुलर हमारी हमारी हेल्थ में उसको हेल्प को इंक्लूड करें। ऑफ कोर्स एज वी स्टार्ट एजिंग, हमारे जॉइंट हेल्थ जो होती है, अगर आप एथलेट्स हैं तो आपको अर्ली स्टेज से इनकॉर्पोरेट करना शुरू करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके जॉइंट स्ट्रांग रहे। आप मैराथन रनर है तो आपको ग्लूकोसामाइन जैसा को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अगर आप स्पोर्ट्स में है उसको आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर रहे हैं तो ताकि आपकी हेल्थ, जॉइंट की हेल्थ बड़ी स्ट्रांग रहे। ओमेगा आपकी जॉइंट और ब्रेन हेल्थ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर स्पेसिफिकली एज वी स्टार्ट एजिंग, आप देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था ना कि डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हमारी फैमिली में आज हैं, उनको हम जो है उनकी हेल्थ का फाउंडेशनल हेल्थ के अलावा, राइट, मैंने बताया आपको सुबह का मॉर्निंग फाइबर, प्रोटीन डेली, ओमेगा, कैल्शियम, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है 40s के बाद, स्पेशली वुमेन्स में मेनोपॉज के दौरान कैल्शियम का डिप्लीशन शुरू हो जाता है। और कैल्शियम का जब डिप्लीशन होता है तो बॉडी को जब कैल्शियम की जरूरत होती है, क्योंकि हार्मोन चेंज होते हैं, तो बॉडी क्या करती है, बोन से कैल्शियम को लेना शुरू कर देती है अगर इनफ कैल्शियम अवेलेबल ना हो तो इसलिए हम जरूर इंश्योर करें कि हम कैलमैक डी जो है विद विटामिन K2, मतलब क्या देखिए, विटामिन डी भी है, कैल्शियम भी है, और उसके अंदर हमारा जो जो सी वीड वाला कैल्शियम है जो कि बहुत ही नेचुरली और बेटर एब्जॉर्ब कैल्शियम है, वो इंकॉर्पोरेट किया हुआ है। उसको उसकी हेल्थ और उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने के लिए हमारी गट से ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए विटामिन डी की बहुत जरूरत होती है, जो कि उसके अंदर इंकॉर्पोरेट किया हुआ है राइट क्वांटिटीज में। और जब ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है तो ये बहुत जरूरी है कि वो बोन में भी जाए, क्योंकि कैल्शियम जो हम खा रहे हैं वो बोन के लिए खा रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम के लिए नहीं खा रहे हैं, राइट। तो ब्लड स्ट्रीम से वो इट रीचेस टू आवर बोन, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर K2 विटामिन भी इंकॉर्पोरेट किया गया है जो कि इंश्योर करता है कि आपका जो कैल्शियम है जो आपकी बोन को राइट अमाउंट में मिल रहा है, राइट। आयरन, again as I said, that is very important is in the age of 20s and beyond also, during an for a woman, for a female, for a young kid, like young adult female kid, to ensure that कि वो continuously अपनी बॉडी में जो है वो आयरन से रिप्लेनिश कर रही है। प्रोटीन जैसा मैंने बताया कि रेगुलरली उसमें इनकॉर्पोरेट होना ही चाहिए। और ये जब हम जर्नी डेवलप कर लेंगे, आज हमारी फैमिली के बच्चों की हेल्थ को इंश्योर करेंगे कि वो हेल्थ रहे, ताकि, और आप बताइए, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर हमने ये रूटीन और हमारे बच्चों की हेल्थ को हमने अर्ली स्टेज में, अगर हमने उनको हेल्थ को की तरफ हमने सेंसिटिविटी डेवलप कर दी और उनको प्रिपेयर कर दिया फ्यूचर के लिए, उनकी जो हेल्थ है, एज दे विल ग्रो इन 20s and 30s and 40s, दे विल ग्रो मोर एंड मोर इन टर्म्स ऑफ देयर बेटर हेल्थ। और ये कंपाउंडिंग बोलते हैं ना, ये है ना, ये जो है ये इन्वेस्टमेंट आपकी एसआईपी की तरह है, जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरह है, जैसे आप धीरे 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 थोड़ा थोड़ा सेव करके, डिपॉजिट करके इन्वेस्ट करते हैं या सेव करते हैं, वो धीरे धीरे ग्रो होकर बड़ा एक अमाउंट बन जाता है। उसी तरह आपकी हेल्थ में अर्ली इन्वेस्टमेंट जो होगा, आपकी आपकी जो आने वाली समय है और आने वाली पीढ़ी है और आने वाली जनरेशन है, उसको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। अच्छा, आप आपके कोई भी क्वेश्चन है, हम कुछ 4-5 क्वेश्चन ले सकते हैं अगर आप इस सेशन से अवेलेबल है। आप Q&A में चैट बॉक्स, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि चैट बॉक्स डिसेबल किया हुआ है, बट Q&A वाला टैब में जाके आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और मैं जो भी 3-4 क्वेश्चंस होंगे जो प्राइमरी होंगे, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। बट द नटशेल इज दैट बाय द टाइम आई गेट एनी क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स, some important Nutrilite protein which is best in the world, what news comes for it? अच्छा, ये देखिए, एक आपने जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि क्या है,
आप भी देखिए रिसेंटली, और थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज इसने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी आपको ये बताने के लिए कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा हमने न्यूट्रिशन वीक में अनवेल किया है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं PDOCG, इन सारे 6 प्रोडक्ट्स को NFSU ने टेस्ट करके अपनी सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड से पास किया है और बोला है कि ये प्रोडक्ट खाली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं, जो स्पोर्ट्स एथलेट्स हैं, और एथलेट्स बोला नहीं जो कि एथलेटिक्स मैराथन दौड़ रहे हैं या घर में टेबल टेनिस खेल रहे हैं, या वो एथलेट जो ओलंपिक खेल रहे हैं, जो नेशनल गेम खेल रहे हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम खेल रहे हैं, उनके लिए सर्टिफाइड किया है कि वो सबसे सेफेस्ट प्रोडक्ट है। आप देखिए हम दुनिया इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और बहुत सारी इवन सप्लीमेंटेशन जो इंडिया में आज अवेलेबल भी है डायरेक्ट सेलिंग के बाहर भी, उसमें हम पहली कंपनी है जिसको की पहली बार एक, जो अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि ये NFSU क्या है। ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, जो कि 250 से ज्यादा डिफरेंट बैन इंग्रेडिएंट या हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स के लिए प्रोडक्ट को टेस्ट करती है। तो ये जो है, जो न्यूज जो है ना, सोशल मीडिया का जो गिमिक है जो बनाते हैं लोग, है ना, कि ये प्रोटीन में ये प्रॉब्लम है, ये ठीक है, उनको खुद को भी प्रोटीन की एबीसीडी पता नहीं है, उनको खुद को ही नहीं पता कि हमारी सोर्सिंग क्या होती है, हम किस तरह से कितनी हाई टेक क्वालिटी के प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। आप बताइए, ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके लिए भी, आप भी उनसे उनसे या उनसे पूछिए कि आप बताइए इंडिया के अंदर कौन सी ऐसी, डाइट सेलिंग कंपनी को भी छोड़ दीजिए, कौन सी ऐसी न्यूट्रिशन कंपनी है जिसने की करीब करीब 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया, सो दैट कि हम सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट बना पाए विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, विदाउट एनी आर्टिफिशियल कलर, विदाउट एनी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। क्योंकि क्या होता है, जब ये बोलना बड़ा आसान होता है कि ये प्रिजर्वेटिव फ्री है, पर प्रिजर्व 2 साल की शेल्फ लाइफ देने के लिए हमें किस तरह से हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन को सोर्स करना पड़ता है। उसके लिए इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो हमने बार बार अपने आप को, अपनी इंटरनल लैब, FSI की लैब, इंटरनल टेस्टिंग, हमने बोला कि हम 500 से तरह के डिफरेंट टेस्ट करते हैं, प्रूव करते हैं, बट ऑफ कोर्स कुछ लोग अपनी सस्ती पब्लिसिटी के लिए, सस्ते करने के लिए हमेशा से कुछ, और दे विल ऑलवेज अटैक द वर्ल्ड नंबर 1, राइट। आप देखिए ना, वो कभी भी ऐसे छोटी मोटी कंपनी को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है उनको पब्लिसिटी नहीं मिलेगी ना। देखिए, अगर आपको, इसको ऐसा समझिए, अगर आपको नेगेटिव पब्लिसिटी से फेमस होना है, तो आप पड़ोसी को कुछ बोल के फेमस नहीं हो पाएंगे, राइट। आप बोलिए कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी को, राइट, उसके ऊपर कोई कमेंट करिए, उसके ऊपर कोई कोई नेगेटिव बात करिए, तो क्या होगा, आप एकदम से लाइमलाइट में आ जाएंगे। हर बार, हर न्यूज चैनल में, हर जगह पे, हर सोशल मीडिया पे आपका नाम रहेगा। अच्छा, मैं अपना एग्जांपल लेके बताऊं तो अर्जुन ने शाहरुख खान को ये बोल दिया, राइट, या ऐसा कमेंट कर दिया, या तो आप, तो ये उनकी अपनी एक टैक्टिक्स है, सिस्टम है, बट आप उन सब चीजों में मत पड़िए। आप देखिए कि किस हाई क्वालिटी की प्रोसेसेस को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को, आजकल तो हमने बड़ा अच्छा प्रोसेस शुरू कर दिया कि हमारे जो भी प्लेटिनम फॉर्म्स होती है, हमारे सारे डायमंड, सारे लीडर्स जो है, ग्रोइंग लीडर्स है, उन सबको हम जाके हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और सारी की सारी प्रोसेसेस समझाते हैं, दिखाते हैं। तो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही हेल्प किया मुझे क्लेरिफाई करने में और बताने में कि किस तरह से हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसको हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड, मतलब समझिए जो 2030 के अंदर जो ओलंपिक होने वाला है इंडिया के अंदर, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएशन लिया और उन्होंने बोला कि बॉडी बनाइए, राइट, जो कि जो कि नेशनल स्पोर्ट्स टेस्टिंग जो 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 बॉडी है, जो कि COE है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंट है, उसको बुलाए कि आप इंडिया के सबसे अच्छे सप्लीमेंटेशन को या जो भी सप्लीमेंट उसको टेस्ट करिए और उनको अप्रूवल दीजिए। और वो हमें अप्रूवल मिल चुका है। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर या फिर NFSU की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, जहां पर आपको बोल्ड कैपिटल में बड़ा प्राउड होगा, आपको मिलेगा कि एमवे का नाम लिखा हुआ है। उसके अंदर जब आप प्रोडक्ट की लिस्ट चेक करेंगे तो आपने एमवे के सारे जो प्रोडक्ट जो मैंने आपसे बात की है वो सारे प्रोडक्ट आपको दिखेंगे, जो कि बहुत बड़ा टेस्टामेंट है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी चीज है, जो कि आप जाके मतलब बोलते हैं ना, दिस इज अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ द पीपल जो बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर मतलब ये सारी प्रॉब्लम है, क्वालिटी टेस्ट और जो फालतू की बातें करते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ऐसा सेशन कंटिन्यू होगा, बिल्कुल ही कंटिन्यू होगा सुजीत जी। राहुल जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सुजीत जी, बिल्कुल ये सेशन कंटिन्यू होंगे, कुछ सेशंस अभी आप देखेंगे कल से पूरे वीक चलने वाले हैं, तो आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आइए और लोगों को लेके आइए और बताइए, उनको आपके लिए अपॉर्चुनिटी है खुद सीखने की, समझाने की और लोगों को बताने की हम कितने, देखिए आज देखिए इसी सेशन में भी देखिए आप कंपनीज के बेस्ट रिसोर्सेस यहाँ पर आके डायरेक्टली आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। कितनी कंपनीज के लोग आते हैं, हम कभी भी बात नहीं करते, ये जो कंपनियां बोलती है ठीक है, मैं किसी ब्रांड को का नाम यहाँ पे लेने चाहता हूँ, पर आप
किसी भी प्रोडक्ट का उठा के देख लीजिएगा, आप देखिएगा जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट किड्स के प्रोडक्ट है उसमें प्रोटीन होता है पर सर्विंग 1.7 ग्राम। जो तैयारी जीत की करवा रहे होते हैं, बच्चों को दौड़ा रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, 1.7 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर सर्विंग। और उसी के अंदर आपको आर्टिफिशियल फ्लेवर भी मिलेगा, आर्टिफिशियल कलर्स भी मिलेंगे। राइट राइट। तो आप सोचिए जरा, और प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं टू प्रिवेंट एंड गिव अ शेल्फ लाइफ टू द प्रोडक्ट। राइट। पर क्योंकि वो अपना एक डिफरेंट चैनल, डिफरेंट मार्केटिंग सिस्टम यूज करते हैं, दे डोंट। सो कैन वी हैव एपीपी इन द मॉर्निंग इफ सफरिंग फ्रॉम। अच्छा देखिए, डायरेक्ट कोई थायराइड का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है प्रोटीन से के साथ में, सबसे मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। राइट। बट फिर भी कोई अगर कंडीशंस है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं प्रोडक्ट को, दिखा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डायरेक्ट रिलेशनशिप between protein and the thyroidism. Right? Is it okay to fiber and protein together in the morning? Yes sir, completely okay। बल्कि मैं बोल रहा हूँ फाइबर सबसे पहले लीजिए। राइट। मैं तो रात को ही अपने अपनी अपनी जो पानी होता है उसको अंदर रात को ही फाइबर मिला के बगल में रख देता हूँ, ताकि सुबह उठ के सबसे पहले फाइबर पी लूँ, फाइबर वाला पानी पी लूँ, ताकि गट के सारे बैक्टीरिया खुश हो जाए। आधे घंटे में जब तक मैं ब्रश व्रश करके फ्रेशन अप होकर शावर लेके रेडी होता हूँ, तब तक उनको सब कुछ मिल चुका होता है। और फिर मैं अपना प्रोटीन शेक पीता हूँ, और देन आई गो फॉर माई वॉक, जॉग, रन, जिम, एनीथिंग। राइट। तो फाइबर प्रोटीन बिल्कुल एब्सोल्युटली सर मॉर्निंग में लीजिए ना, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में नहीं ले रहे तो दिन में, सबसे पहली बात है मॉर्निंग में लेंगे तो रूटीन मेंटेन रहेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, और आपकी हेल्थ कंसिस्टेंसी से ही मेंटेन होगी। महीने में 15 दिन में, सप्ताह में 2 बार सप्लीमेंटेशन लेने से ये कोई मैजिक फार्मूला नहीं है, ये क्लीन न्यूट्रिशन का फार्मूला है। अगर आप क्लीन न्यूट्रिशन लेना चाहते हैं, अगर आप रेगुलर लेंगे तो आप जल्दी और क्विक और मेंटेन रहेंगे फॉर लॉन्ग टाइम की हेल्थीनेस की। सुबह लेंगे आपको फायदा मिलेगा, पूरे दिन आप उसको यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कैन यू टच अबाउट 60 प्लीज एक्सप्लेन। अच्छा, उन्होंने बोला कि 60 प्लस को थोड़ा सा और आप टच बेस कर सकते हैं। सो बेसिकली 60 प्लस में क्या होता है कि देखिए बहुत सारी या तो कोई कंडीशंस डेवलप हो चुकी होती है, अगर नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है, दे शुड स्टिल कम इनटू देयर फाउंडेशन हेल्थ के ऊपर। राइट। और स्पेसिफिक जैसे मधुराशनी है। राइट। अगर कोई कंडीशंस है, ये देखिए ये सारे सप्लीमेंटेशन है, नंबर वन समझिए बात। राइट। दे आर नॉट फॉर क्योर ऑफ एनीथिंग, बट अगर आप अर्ली स्टेज में शुरू करेंगे तो ये हेल्प कर सकते हैं प्रिवेंशन में, बहुत सारी चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं, आपकी कोई लाइफस्टाइल कंडीशंस को आने के लिए। पर अगर कोई लाइफस्टाइल कंडीशंस में है तो भी ये सप्लीमेंटेशन सपोर्ट कर सकते हैं। आपका जो भी आपका न्यूट्रिशिस्ट है, डॉक्टर्स है, आप देखेंगे कि उस कंडीशन में जब आप मधुनाशनी जैसे एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, राइट, अगर आप वो लेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे रेगुलर कंजम्पशन से उसको दिन में 2 बार जब आपने लिया खाने के साथ में, तो हमने पाया है कि बहुत सारे लोगों का मेडिकल जो है, जो डोजेस है, ड्रग के डोजेस है, वो भी सब्सटेंशियली कम होंगे। राइट। बट उनका वेट मैनेजमेंट बेटर हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें कंबाइन करके जब आप देखेंगे उसको होलिस्टिकली जब एड्रेस करेंगे, हम देखेंगे हमारे सब्सिक्वेंट सेशन में जब हम बहुत स्पेसिफिक हेल्थ नीड पे भी बात करेंगे, जब हम गट हेल्थ पे बात करेंगे, जब हम डायबिटिक हेल्थ पे बात करेंगे, जब हम हार्ट हेल्थ पे बात करेंगे, तो हम इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे इसमें। बट अगर एज रिलेटेड स्पेशली 60s में कहता है घुटनों का, जॉइंट्स के प्रॉब्लम ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं, तो ग्लूकोसामाइन बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, होता है उसमें। पर फाउंडेशन को कभी मिस नहीं करना है। फाउंडेशन बच्चों के लिए 6 से लेके 12 तक आपने देखिए हमारे सारे प्रोडक्ट्स, उसके बाद 12 से लेकर 18 तक आपको जो किड्स रेंज के प्रोडक्ट है हमारे, सबको कैसे इंकॉर्पोरेट करें, फाइबर्स का इंकॉर्पोरेशन 18 प्लस से हम किस तरह शुरू कर दें, अर्ली एज में बच्चों को आदत डालें कि वो उसको ले सके, ताकि वो हेल्दी रह सके। राइट। ओके। हाउ मेनी सप्लीमेंट्स डू वी नीड टू कंज्यूम एवरी डे। देखिए सर, प्रॉब्लम ये है, दो चीजों का लोग हमें सकते हैं, हाउ मेनी एंड हाउ लॉन्ग। अगर आप क्लीन फूड खा रहे हैं तो आप जिंदगी भर खाते हैं फूड को, दिन में 3 बार खाना खाते हैं, कभी नहीं पूछता मेरे से कोई कि सर मैं खाना दिन में 3 बार ना खाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। राइट। पर सप्लीमेंट, देखिए सप्लीमेंट का बताओ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर कोई भी आदमी ऐसा वो सप्लीमेंट खा रहा है जो कि क्लीन नहीं है, तो क्या होगा, उस सप्लीमेंट से क्या फायदा होगा मुझे ये नहीं पता, पर ये गारंटी कि उसके अंदर जो नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स है उसके डिसएडवांटेज में आएगी। लोग बोलते हैं कि प्रोटीन खाने से मुझे ये प्रॉब्लम आ गई या एक्सवाइजी प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। राइट। 100% हो जाएगी अगर उसके अंदर नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स होंगे। राइट। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप क्लीन खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइफ लॉन्ग, जैसे आप रोटी खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं ना, दाल खा रहे हैं, आप देखिए इस समय जहां पर हम अपनी फूड चेन को भी प्रिजर्वेटिव फ्री नहीं रख पाए हैं, हमारे घर में जो आटा आता है जिसमें 6 महीने की शेल्फ लाइफ लगी है, आप क्या इमेजिन कर सकते हैं, आप घर से अपना आटा पिसवाइए चक्की पे जाके और उसको 6 महीने का 1 महीने में रख के दिखा दीजिए, अगर रह जाए तो 15 दिन के बाद में उसमें कीड़े पड़ना शुरू हो जाएंगे। पर जो आप पैक्ड फूड आ रहे हैं, पैक्ड आटे आ रहे हैं, पैक्ड दालें आ रही है, वो 6 महीने 8 महीने चल रही है। राइट। क्योंकि और उसमें आप देखिए, कभी पलट के देखिए जहां पर लिखा हुआ है कि भैया बेस्ट ऑफ द व्हीट से बना हुआ आटा है, बेस्ट ऑफ द राइस का आटा है, बेस्ट ऑफ द दिस का आटा है, उसके पीछे देखिएगा प्रिजर्वेटिव।
च्यवनप्राश तक का लेवल अगर आप खोल के देखेंगे, पलटा के देखेंगे, तो आपको उसमें प्रिजर्वेटिव मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ फूड चेन, जहाँ हमारी सब्जियां सेफ नहीं रह गई हैं, जहाँ पर हमारे फ्रूट सेफ नहीं रह गए हैं, जहाँ पर हमारे पेस्टिसाइड्स और वैक्सेस और वो सब मिलके आ रहे हैं, वहां पर एक कंपनी, एक ब्रांड आज है जो कि अपने सप्लीमेंट्स को भी उन सब चीजों से प्रिवेंट करके रखी हुई है, उनसे बचा के रखी हुई है। ये अपने आप में बहुत ही कमांडेबल बात है, बता रहा हूँ आपको ये। और यही कारण है कि 90 साल के बाद भी कोई ब्रांड वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड बना रहा है। इसका मतलब यही है कि हम कोई तो कोई चीज है जो हम कंसिस्टेंटली अच्छी कर रहे हैं, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेगुलेशंस या में क्या अलाउड है, या फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज अलाउड है। अगर वो ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छी नहीं है तो वो न्यूट्राइट के प्रोडक्ट में नहीं होगी। एज सिंपल एज दैट, राइट। वो कितनी भी क्वांटिटी में कोई सी भी ग्रेड की हो, जो कि अलाउड हो, इतने लेवल पे अलाउड होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्राइट में नहीं रहेगी। ओके सर, सो आप लीजिए फाउंडेशन आपका। टू गिव अ शॉर्ट आंसर कार्तिक जी टू योर क्वेश्चन, बेसिक फाउंडेशन जो सप्लीमेंट्स है, मॉर्निंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आप डेली लीजिए। उसके बाद आपकी स्पेसिफिक नीड और एज ग्रुप के हिसाब से बोला, अगर आप 40 प्लस है, मैं जरूर बोलूंगा कि अश्वगंधा और ब्राह्मी 2 प्रोडक्ट 100% इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए हर 40 प्लस आदमी को। इसके ऑसम रिजल्ट्स मिलते हैं आपको एज वी एंड। क्या हम प्रोटीन, फाइबर, डेली ओमेगा के साथ में मॉर्निंग में, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, पर कोशिश करिए कि आप एक रूटीन बनाइए ना। सुबह उठिए, फाइबर पीजिए, उठते ही पानी तो पीते ही ना, सुबह क्लीन वाटर जैसे आप लेते हैं, उसको फिर फाइबर डालिए और पीजिए, बॉडी हाइड्रेट होगी, गट के बैक्टीरिया खुश होंगे, हैप्पी होंगे। फिर प्रोटीन खाइए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, वर्जिश करिए, वॉक करिए, डेली ओमेगा आपके ब्रेकफास्ट कर लीजिए। घर से निकलने से पहले 8 बजे से पहले बच्चे, बूढ़े, जवान, मेल, फीमेल अपना दिन भर का न्यूट्रिशन ले लीजिए। आपकी बेसिक फाउंडेशन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट खत्म हो जानी चाहिए सुबह 9 बजे से पहले। उसके बाद पूरा दिन रखा है ना आप, क्या होगा अगर आपने सुबह नहीं लिया तो दिन में आप भूल जाएंगे, लेके नहीं गए होंगे, मिस कर देंगे, शाम को किसी बर्थडे पार्टी में चले जाएंगे, किसी शादी में चले जाएंगे, कहीं फ्लाइट लेके, ट्रेन लेके कहीं सफर करना होगा, किसी मीटिंग में लेट हो जाएंगे, रात को आएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। सप्लीमेंटेशन अगर आपने एक दिन मिस कर दिया अपना फाउंडेशन में, उसको वापस गैप को पूरा फिल करने के लिए आपको पूरा 1 वीक लग जाएगा, राइट। एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए जरूरी है जिस तरह हम रोज ब्रश करते हैं, जिस तरह रोज सुबह नहाते हैं, जैसे सुबह सुबह रोज भगवान के हाथ जोड़ते हैं, हमारा मॉर्निंग न्यूट्रिशन शुड बी द वन ऑफ द रिचुअल, राइट। सही तरीका है प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा डेली प्लस लेने का। क्या सही तरीका है, क्या सही तरीका है सर? आप जैसे बोला फाइबर आप पानी के साथ भी मिला के ले सकते हैं। आप अपनी किसी प्रोटीन को आप अपनी किसी कोई अगर आप हेल्दी जूस ले रहे हैं उसमें मिला सकते हैं, पानी में ले सकते हैं, दूध में ले सकते हैं। आप अपने किसी शानदार कोई अच्छी डिश बना रहे हैं उसमें मिला के ले सकते हैं ओमेगा, और वो जो है बेसिकली आप जो भी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं उसको। थैंक यू फॉर टाइम लुकिंग फॉरवर्ड, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। यस, प्रोविजन फॉर एथलेटिक सर्टिफिकेशन, राइट, थैंक यू क्षितिज जी। और यूरिक एसिड पेशेंट, देखिए अगेन ये सारी चीजें है ना, जब भी कोई मेडिकल कंडीशन है आप जरूर कंसल्ट करिए। पर मेरा ये मानना है कि ये सप्लीमेंट्स हैं, अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे होंगे तो आपको डाइट से तो लेना है ना सर। आप ये समझिए, सीधी सिंपल सी बात, आप सप्लीमेंट को छोड़ दीजिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, प्रोटीन की बात करते हैं, राइट। आपको 60 ग्राम प्रोटीन रोज लेना है, राइट। कहीं लिखा हुआ है आईसीएमआर की गाइडलाइन में कि अगर आप 70 किलो के हैं या 60 किलो है तो आपको, अगर आपकी यूरिक एसिड की कंडीशन हो एस्ट्रिक लगा के, अगर आपको हाइपरथायराइड है एस्ट्रिक लगा के, तो आप प्रोटीन ना खाएं, दाल नहीं खाएं, ये नहीं खाएं, वो नहीं खाएं, नहीं ना, राइट। क्योंकि उतना मिनिमम है। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग जब रिकमेंडेशन से ज्यादा खाते हैं, राइट, और फिर वर्कआउट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तब जाके उसके 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 जो होते हैं इम्पैक्ट आ सकता है। पर जो मिनिमम रिकमेंडेड है वो तो बॉडी के ऑपरेट, सिर्फ प्रोटीन, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक सब कुछ प्रोटीन है, राइट। तो अगर आप मिनिमम नहीं लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। क्वांटिटीज, माय डॉटर इज 3 or 4 year old और फैमिली यूजेस मेनी न्यूट्राइट प्रोडक्ट, आई वांट टू किड्स, हाँ एथलीट हाफ स्पून। देखिए हमारे सारे प्रोडक्ट जो है अभी करेंटली कोएंजाइम Q10 पे हम बात करेंगे, एक बहुत पूरा सेशन होने वाला है। हाँ, मैं अनुषा जी को क्वेश्चन को आंसर कर रहा था कि आप सारे 5 year प्लस रिकमेंडेड है, तो एज पर सर्विंग और रिकमेंडेशन ही आपको देना चाहिए। विजय जी, हम पूरा एक सेशन करने वाले हैं हार्ट हेल्थ पे, जल्दी आपने देखा होगा, आप जरूर ज्वाइन करिएगा उस सेशन को। ग्रेट इंपॉर्टेंट सेशन, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया सेशन, थैंक यू सो मच प्रशांत जी। हाउ मच शुड फाइबर शुड बी टेकन एम्प्टी स्टमक? एम्प्टी सर देखिए, अच्छा फाइबर को अच्छा लेके ये कंफ्यूजन है कि एम्प्टी स्टमक कैसे ले रहे हैं। फाइबर जो है जब आप उसको पानी में मिला लेते हैं तो वो आपका बॉडी को फूड की तरह फुल कर देता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, राइट।
तो फाइबर इज नॉट अबाउट एम्प्टी स्टमक और समथिंग, राइट। वो एकदम पानी, देखिए ना एक कभी एक जो रिकमेंडेड डोज है हमारा, एक सिंगल स्कूप डाल के देखिए पानी में कैसा लगेगा, एकदम ऐसा लगेगा आपने पानी ही पिया है, राइट, एकदम क्लीन है, राइट। बट इट विल हेल्प यू बिल्ड योर गट हेल्थ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बहुत ही बढ़िया बताया जाता है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल लीजिए आप, दिन में 2 बार जो रिकमेंडेड है फाइबर आप लीजिए, न्यूट्राइट प्रोटीन सेफ है, हाई। देखिए पूरा हम प्रोटीन पे एक सेशन ले लेंगे, प्रोटीन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, हम एक सेशन को ऐड करेंगे इसके अंदर ताकि हम उसको जा पाए। हमें प्रोडक्ट होते हैं, सेल्फ लाइफ लंबी कैसे रहती है। इस धर्मेंद्र जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पर मैं बता रहा हूँ आपको कि आप शॉर्ट आंसर में समझ लीजिए कि इसीलिए हमने 700 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, ताकि उसकी शेल्फ लाइफ को बनाने के लिए खाली सप्लाई चेन में, अगर किसी रॉ मटेरियल में ब्रीफली बता देता हूँ आपको, ताकि आपको ये लगे आपका क्वेश्चन नहीं आंसर नहीं हुआ है सबके लिए। अगर हमारे जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर टिपिकली क्या होता है कि कितने माइक्रोब्स भी जो होती है वो अलाउड होते हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है, राइट, इंग्रेडिएंट्स की भी, जो कि एफएसआई में या किसी भी रेगुलेशन, किसी भी कंट्री के रेगुलेशन में डिफाइन होती है कि इस इंग्रेडिएंट के अंदर इतने, उसको टेस्ट करने का तरीका होता है। मैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में और डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पर क्योंकि हमारा प्रिजर्वेटिव फ्री बनाना है हमारे को, हम उस माइक्रोब की लिमिट का 1/10 से शुरू करते हैं, 100 से शुरू करते हैं, 1000 लेवल से शुरू करते हैं। मतलब अगर 1 लाख माइक्रोब्स अलाउड है किसी स्पेसिफिकेशन के अलावा, रेगुलेशन के अलावा, क्योंकि क्या होता है अगर आपके रॉ मटेरियल में 1 लाख माइक्रोब्स है, आपको करना क्या है, आपको प्रिजर्वेटिव डाल देना है उसमें, ताकि वो फर्दर ग्रो कर पाए। अब मैं तो प्रिजर्वेटिव डाल नहीं रहा हूँ, तो मुझे करना पड़ेगा, सबसे पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल के लेवल पे उसको कंट्रोल कर दो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारा प्रोडक्ट एमवे की जैसा ही है, हम भी प्रोटीन उसी कंपनी से सोर्स करते हैं जहाँ से, वही कंपनी है ना, सेम डिफरेंट 10 ग्रेड के डिफरेंट प्रोटीन बनाती है। वो यूरोप के लिए अलग ग्रेड बनाती है, यूएस के लिए बनाती है, जापान के लिए बनाती है, इंडिया के लिए बनाती है, क्योंकि वो कंप्लाई करती है रेगुलेशन। जो न्यूट्राइट है वो मांगता है हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ, मतलब जो मिनिमम माइक्रोबियल काउंट वाले रॉ मटेरियल्स को, ताकि उसके अंदर लोड ही बहुत कम रहे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद उसको आना, उसको प्रॉपर प्रिजर्व करके रखना, फिर ऐसी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से उसको प्रोसेस करना। आप देखेंगे जो न्यूट्राइट के डब्बा का जो प्रोटीन पाउडर होता है ना, वो प्रोटीन जब डिफरेंट प्रोटीन के बैच खुलते हैं उसके बाद में पूरी 3 फ्लोर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसके अंदर वो दिखता भी नहीं, सीधा डब्बे में आके जाता है, पूरी फुल्ली ऑटोमेटेड, लिस्ट ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ में हाई टेक इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी बना के उसके अंदर की एयर को किस तरह प्यूरिफाई करते हैं कि ताकि उस एयर में भी, उस एनवायरनमेंट के उस रूम की एयर को भी माइक्रोब ना आए, उसकी ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रखते हैं। बाहर की ह्यूमिडिटी 80% हो सकती है और रूम के अंदर होगा 40% से भी कम ह्यूमिडिटी होगी, और उस ह्यूमिड एयर को भी एयर चेंजेस करने पड़ते हैं बार बार। तो उस पूरी हवा को जो गर्म और हाई ह्यूमिडिटी है उसको अंदर लाते हैं, अंदर लाने से पहले उसको उसकी ह्यूमिडिटी कम करते हैं, उसका टेम्परेचर कम करते हैं, और उसके बाद उस हवा को भी हमें बाहर छोड़ना पड़ता है और वापस से फ्रेश एयर वापस, क्योंकि क्या होता है ठहरी हुई हवा और ठहरे हुए पानी में माइक्रोब बहुत जल्दी ग्रो करता है, तो उसके नंबर ऑफ साइकिल चेंज होते हैं। तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यही नहीं, हम जो पैकेजिंग कंपोनेंट यूज करते हैं उन कंपोनेंट्स को भी हम उस तरह से डिजाइन करते हैं कि उसके अंदर से कोई हवा अंदर एनवायरनमेंट से ना आ पाए, राइट। या तो आप ग्लास यूज कर सकते हो या कोई मेटल यूज कर सकते हो। ग्लास का प्रॉब्लम ये जीवन का इशू आ जाता है, ग्लास ब्रेक हो सकता है, फूड के अंदर जा सकता है, फूड जा सकता है। मेटल का प्रॉब्लम क्या है कि वो किसी इंग्रेडिएंट से रिएक्ट कर सकता है, इसलिए मेटल यूज कर सकते हैं। ये दोनों जो होते हैं ऑक्सीजन और मॉइस्चर को सबसे ज्यादा बैरियर प्रोवाइड करते हैं। बट जो प्लास्टिक है एचडीपी है, बेसिकली इसका मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन, वो जो होता है उसके अंदर से हवा अंदर बाहर जा सकती है, मॉइस्चर अंदर बाहर जा सकता है। और क्योंकि हमारा प्रिजर्वेटिव सिस्टम में हम इतना हाई ग्रेड का एचडीपी यूज करते हैं, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, और सिर्फ एक कंपनी है जो कि यूरोप की, उसके अंदर उस जार को बनवाते हैं जो कि 3 डिफरेंट लेयर में बनता है आपका आईपीपी का जार, 1 2 और 3 लेयर्स होती है उसके, और उस लेयर के थ्रू इंश्योर करते हैं कि कभी भी आप जो हवा एयर की जो मॉइस्चर है वो अंदर ना आ पाए। इसलिए आप देखेंगे जो आपके बैग्स में जो पैनलिंग हो जाती है ना, चिपक जाते हैं, तो आप बोलते हैं कि नहीं साहब जो है वैक्यूम मार के, कोई वैक्यूम नहीं मारते हम प्रोडक्ट को पैक करने। पर क्या होता है जो अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, उसके अंदर जो हवा मौजूद रहती है उस हवा को क्या करते हैं, वो कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं। उससे क्या होता है, और क्योंकि हमारा बॉडल जो है वो सांस नहीं लेता है, वो अलाउ नहीं करता है बाहर की हवा अंदर आने की। क्यों नहीं करता है, क्योंकि अगर वो अलाउ करेगा तो हवा के साथ में माइक्रोब्स अंदर आ जाएंगे, वो अलाउ नहीं करता है। इतना हाई एंड प्रोडक्ट पैक बना होता है तो क्या होता है अंदर से वो पैनल हो जाता है, वैक्यूम हो जाता है। तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, अरे सर आपका पैक का क्वालिटी अच्छा नहीं है, सर चिपक जाता है। अरे भाई साहब जो आप मार्केट में यूज कर रहे हैं जो कि चिपक नहीं रहा है, उसमें नहीं चिपक रहा है, या इसलिए श्रिंक नहीं हो रहा है, या पैनलिंग नहीं हो रही उसके अंदर, क्योंकि अंदर अगर कोई न्यूट्रिएंट अंदर अवेलेबल है तो जैसे ही वो एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर के इंग्रेडिएंट होंगे वो ऑक्सीडाइज होंगे, बाहर की हवा अंदर आ जाएगी।
पर वो आ सकती है, उनको उतना हाई क्वालिटी हाई एंड प्लांट डालने की जरूरत है ना, हाई एंड पैकेजिंग का प्रोडक्ट डाल दिया उसके अंदर। सो उसमें डिफरेंट सेशन करते हैं, पर आई होप धर्मेंद्र जी आपको आपका आंसर मिल गया होगा। यस बिल्कुल सर्टिफिकेट आप देखिए एमबे साइट आर बी सी के एमबे साइट सर्टिफिकेशन। यस आप प्रोडक्ट के अंदर जब पैनल में जाएंगे, जो 5-6 प्रोडक्ट की बात की वहां पर जाएंगे, और हम लोगों ने बैनर्स भी डाला है एनएफएससी का वेबसाइट पर, हमारी एमबे की वेबसाइट पर, जहां पर आपको एनएफएससी सर्टिफाइड प्रोडक्ट का बैनर मिलेगा। अगर आप किसी एमबे की वेबसाइट पे जाएंगे आपको बैनर दिखेगा वहां पर, राइट। अच्छा ये कुछ मुझे समझ में नहीं आया, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज अबाउट द कंट्रीज व्हिच पार्ट ऑफ व्हाट अबाउट अदर कंट्रीज प्रोडक्ट व्हिच ऑलमोस्ट सेम प्लान। सो आप देखिएगा कि एमवे के प्रोडक्ट जो होते हैं वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, राइट, मतलब सारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, खाली ऐसा नहीं कि यहाँ की जो गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। 80 डिफरेंट कंट्रीज के जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, न्यूट्रीलाइट के ब्रांड स्टैंडर्ड ग्लोबली सेम है, जो कि हमने इन हाउस इंटरनली बनाए हुए हैं, राइट। ओके व्हाट अबाउट हु हैज सप्लीमेंटेशन रिकमेंडेड 14 ईयर ओल्ड। आई थिंक मैंने बताया था कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने बेसिक स्ट्रीम तो जरूर लें, उसके साथ सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट फाइबर्स हैं, उसके अलावा सब स्पेशल जो है आयरन, चेरी आयरन लें, वो सीएफवी लें, ये सारी चीजें बहुत जल्दी बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। मधुनाशनी डायबिटीज की दवाओं के साथ लिया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन में रखिए, हो सकता है कि आप 2-3 महीने रेगुलरली लें, तो उसके बाद आप डॉक्टर आपकी मेडिकेशन को कम कर दें, क्योंकि आपकी बॉडी इंटरनल बिल्ड स्ट्रेंथ डेवलप करती है। मधुनाशनी में 3 इंग्रेडिएंट 3 लेवल से काम करते हैं। नंबर 1 काम करता है आपके जो जो माउथ के जो टेस्ट बड्स हैं उसको नम कर देता है, शुगर के टेस्ट बड्स को, ताकि आपका मीठा खाने की इच्छा ही ना हो, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, मीठा देखते ही मेरे मुंह में पानी आता है, रसगुल्ला देख के मैं रोक नहीं सकता अपने आप को, राइट। तो उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट है वो आपको अपने आप हेल्प करेंगे रोकने के लिए कि नहीं खाओ, मतलब आपकी इच्छा नहीं होगी, राइट। सेकंड क्या होता है, सेकंड लेवल का इंग्रेडिएंट्स काम करता है, अगर आपने जो भी सिंपल कार्ब्स भी खाया है या कॉम्प्लेक्स कार्ब भी खाया है, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज के रूप में शरीर में जा रहा है, उसको वहां रोक देता है, उसके एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है। और थर्ड लेवल होता है जो अंदर जो शुगर पहुंच चुकी है उसके उसको मेटाबलाइज होने में, एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। मधुनाशनी में 3 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, मधुनाशनी, त्वक और जो है सिनेमन, जिंजर और जिमनेमा, जो तीनों डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट करते हैं। ओके सप्लीमेंट फॉर फैटी लीवर, मिल्थिसिल। फैटी लीवर इज मेडिकल कंडीशन, बट आपको लीवर को हेल्दी रखने के लिए आप बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है जिसको आप रेगुलर बेसिस पे लीजिए। न्यूट्रिएंट सजेस्टेड फॉर मी, एज रिलेटेड न्यूट्रिएंट सजेस्ट मी सर। अच्छा सर, आपको आप हमारे स्टोर्स में जाइए, वहां पर मिलिए न्यूट्रिशन से, वो आपको आपका बॉडी हेल्थ चेकअप भी करेंगी, आपको न्यूट्रिशन गाइड भी करेंगी। फाइबर प्रोटीन बिफोर योगा, हाँ एब्सोल्युटली बिल्कुल ले सकते हैं आप। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई हैव आंसर्ड। आई थिंक वी कैन I like the way you all have asked me so many questions and I love the enthusiasm. I think इतने सारे क्वेश्चंस आए, हम सब क्वेश्चंस को स्टोर करके रखेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि आपको हम किसी और शेप में इनका आंसर दे पाए। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और हमें कंटिन्यूस ज्वाइन करिए, और भी ज्यादा लोगों को लेके आइए। जो लोगों ने लास्ट सेशन को या नेक्स्ट इस सेशन को मिस कर दिया है उनको बोलिए कि वो नेक्स्ट सेशन में आए, कल से सारे सेशन को ज्वाइन करें। हमारे साथ में और शानदार स्पीकर्स जोड़ने वाले हैं, आपको बहुत शानदार जानकारी देने वाले हैं, और हम आपके साथ फिर से रूबरू होने वाले हैं। आप सोचिए कि हमें अपने प्रोडक्ट्स, आपको अपने प्रोडक्ट्स पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप आके सबके साथ सारे क्वेश्चंस को जवाब दे सके, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सके, और हमारे जो मिशन है, आपका जो मिशन है, उसको हम और स्पीड से आगे बढ़ाएं। ये हमारा जो नई न्यू ईयर की शुरुआत हुई है, सितंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े इस मुहिम में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आए, उनको बोले कि आइए एक हेल्दी इंडिया, एक हेल्दी नेशन बनाने की मुहिम में हम जुड़े हुए हैं। हमारी ये मुहिम कोई छोटे से ऑब्जेक्टिव को लेके नहीं है, हमारी मुहिम, और ये मुहिम हमारी शुरू कहाँ से होगी, हमारे खुद से, हमारी फैमिली से, और हमारी फैमिली में जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, उन सबकी न्यूट्रिशन नीड को मीट करते हैं, राइट। और आप देखेंगे कि लॉन्ग रेंज में ये इन्वेस्टमेंट सबसे सस्ता इन्वेस्टमेंट प्रूव होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एक छोटी सी बीमारी, राइट, आपकी लाइफ से इतना सब कुछ ले लेती है, आपकी लाइफ के इतने सारे बेनिफिट्स आपसे ले लेती है, आपकी लाइफ को जो आप एंजॉय करना चाहता है वो एंजॉयमेंट को ले लेती है, आपकी फूड हैबिट्स, अच्छा फूड जो आपको जो खाना चाहते हैं वो खा नहीं सकते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं वहां जा नहीं सकते हैं, राइट। जो हम लोग जो सब कुछ संजो रहे होते हैं 40 साल की उम्र तक, 45 साल की उम्र तक, कि हम सब इकट्ठा करेंगे, सब कुछ करेंगे और फिर लाइफ को एंजॉय करेंगे, और उस समय सोचते हैं कि बचा लेते हैं, अरे ये सप्लीमेंटेशन पे क्यों खर्च करना है, खाना तो हम खा ही रहे हैं, मेरे को तो क्या हुआ है अभी। वही सब चीजें जैसे मैंने आपको बताया, धीरे धीरे स्लोली स्टडीली जो न्यूट्रिशन का गैप है वो बिल की एक बड़ी बीमारी का या बड़ी एक समस्या का रूप धारण कर लेता है,
और हमारी बाकी की जो लाइफ है फिर उस कंडीशन को मैनेज करने में और उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज करने में लग जाती है, राइट। बट ये सप्लीमेंटेशन अर्ली स्टेज पे हमें शुरू करके हमें हमारी फैमिली की, हमारे दोस्तों की, हमारे परिवार की, हमारी सोसाइटी की, हमारे देश की हेल्थ को बेटर बनाने में के मुहिम में हमारा बहुत ज्यादा सहयोग और योगदान दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।